हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन मैथ अकाउंट्स में। तो देखिए गाइज, आज मैं कुछ आपको न्यू टॉपिक कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो आज हम टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, यदि साझा संलेख में पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई उल्लेख ना हो तो ऐसे समय पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या इसका कि अगर हम क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट पर नहीं लगाएंगे हम। सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास, यदि साझा संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख हो तो ब्याज तभी दिया जाएगा जब संस्था को लाभ हो, अर्थात फर्म को हानि की दशा में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम किसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास इंटरेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो इस पर हम इंटरेस्ट तभी लगाएंगे जब संस्था को क्या प्रॉफिट हो रहा हो, यानी कि लॉस की कंडीशन में हम किसी प्रकार इंटरेस्ट हम नहीं लगाएंगे हम। ठीक है। थर्ड केस देखिए, यदि फर्म का लाभ ब्याज से कम हो तो ब्याज उतना ही दिया जाएगा जितना कि उसे लाभ हुआ हो। अतः लाभ को प्रति साझेदारी पूंजी के ब्याज के अनुपात में बांट दिया जाएगा। मतलब क्या इसका कि इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है वो हम इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब क्या हमारा कि इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट से कम हो, ज़्यादा नहीं हो। इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट से कम हो। अगर हमारे पास इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो इंटरेस्ट को हमें प्रॉफिट के बराबर लेके ही चलना होगा और उसे हम कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। इसे ओल्ड रेशो में हम नहीं बांटेंगे हम। तो समझिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान चलिए आपके पास कि हमारे पास मान चलो कि इंटरेस्ट हमें दे रखा हो 30,000। इंटरेस्ट कितना देखो हमें 30,000 और प्रॉफिट हमें दे रखा हो 50,000। ठीक है ना। इंटरेस्ट देखो 30,000, प्रॉफिट देखो 50,000। देखिए यहाँ पे मैंने भी बोला प्रॉफिट है 50,000 और 30,000 इंटरेस्ट है, तो ये तो सही होगा। लेकिन अगर हमारे पास मान चलेगी हमारे पास दे दे इंटरेस्ट दे दे 80,000 का और प्रॉफिट दे दे 50,000 का, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट 50,000 ही लेना होगा, 80,000 हम नहीं लेंगे हम। मैंने आपको बताया था अभी कि इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट से कम होना चाहिए। क्लियर ये चीज। और फिर उसे कैपिटल रेशो में बांट देंगे हम। लास्ट में फोर्थ केस देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यदि साझा संलेख में पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार हो मानने का अधिकार हो तो इस तथा पूंजी पर ब्याज अवश्य ही दिया जाए, चाहे फर्म को लाभ हो या फिर हानि हो। यानी इसका मतलब क्या है कि जब भी क्वेश्चन में चार्ज ऑन प्रॉफिट हो या फिर इवन इट इन्वॉल्व दिया हो, इवन इट इन्वॉल्व, तो इस केस में हम इंटरेस्ट लगाएंगे हम, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है गाइज। तो देखिए, आज मैंने आपको इंटरेस्ट और कैपिटल से रिलेटेड कुछ टॉपिक समझाया मैंने। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब फिर भी अगर किसी को डाउट हो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 20 है। 20 में क्या दे रखा है, एक्स वाई दो पार्टनर हमारे पास है, इनकी रेशियो देखिए 2:1 और विद द कैपिटल 50,000 और 30,000, यानी कि एक्स कैपिटल देखिए 50,000 और वाई कैपिटल देखिए हमारे पास 30,000 की में दे रखी है। सो द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटेड केसेस, यानी हमारे पास केसेस दिए हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट केस क्या हमारे पास, इफ द पार्टनरशिप ड्यूटी इज साइलेंट इज एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000। यानी कि इसको हमारे फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास इंटरेस्ट कैपिटल क्या साइलेंट है, मतलब कि हमें दे नहीं रखा कि हमें कितने % इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा के चलेंगे हम। क्लियर ये चीज। सेकंड केस क्या है हमारे पास, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट कैपिटल 6% एंड द लॉसेस फॉर द ईयर 6,000, यानी कि देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट हमें दे रखा है लेकिन साथ साथ में क्या दिया, लॉस दिया है। मैंने आपको बताया था अभी कि हम लॉस की कंडीशन में किस प्रकार इंटरेस्ट हम नहीं दे के चलेंगे। क्लियर। अब दिस इज द थर्ड केस। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं थर्ड केस में क्या हमारे पास, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000, यानी कि यहाँ पे इस केस में हमें देखिए इंटरेस्ट भी दिया हमारे पास और साथ साथ में प्रॉफिट भी दिया है, तो इसमें इंटरेस्ट चार्ज हम करेंगे हम। क्लियर। फोर्थ केस क्या है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,000, देखिए यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट देगा 6% और यहाँ पे हमें प्रॉफिट में दिया था, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम। Fifth case, if the partnership did provide for the interest on capital 6% per annum, even it involve the firm in the losses and the profit for the year 3,000। देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट देगा 3,000 का और यहाँ पे देखिए हमें 6% इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, लेकिन साथ साथ क्या देगा, इवन इट इन्वॉल्व, यानी कि यहाँ पे चार्ज एंड प्रॉफिट के केसेस है हमारे पास,
तो मैंने आपको बताया चार्ज ऑन प्रॉफिट केस में क्या करते हैं कि अगर शायद संस्था का प्रॉफिट हो या लॉस, उस पर इंटरेस्ट हम लगा के चलेंगे, यानी इस पर इंटरेस्ट आपको लगाना ही होगा। क्लियर ये चीज। तो देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन में 20 किया है। क्वेश्चन 20 में क्या है, सबसे पहले में क्या बना हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई क्वेश्चन बोला गया था हमारे पास, और क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारे पास, हमें देखा था प्रॉफिट कितने का 9000 प्रॉफिट हमें गिवन था हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे हम। तो डेबिट से लिखेंगे पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ठीक है, प्रॉफिट गिवन थी हमारे पास 9000 की, तो प्रॉफिट कहाँ डालते हैं हम, क्रेडिट साइड में डाल के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम प्रॉफिट यहाँ पे हमें दे रखा है कितने का, हमें 9000, तो हमने यहाँ पे लिखा है कितना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रेक में लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर 9000। क्लियर। अब ये चीज हमारे डेबिट में आ जाए तो क्या लिखेंगे हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। को डेबिट में कुछ भी हमारे पास है नहीं, जितने का 9000 का था हमारे पास, इसी को क्या कर दे प्रॉफिट मार्केट से ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट में। तो हमें एक्स और वाई में बढ़ जाएगा। रेशो कितनी की क्वेश्चन में दे रखी थी हमारे पास, 2:1 गिवन था हमारे पास। तो इसे 9000 को बांट लेंगे 2:1 में, तो आपका आ जाएगा एक्स का 6000, वाई का आ जाएगा 3000 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर ये चीज। देखिए इसी था हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास क्या, तो आप लोग यहाँ देखिए सेकंड केस आए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है हमारे पास। देखिए इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% इंटरेस्ट लगाना था हमें, और साथ साथ में क्या था, लॉस हमें देगा कितने का, 6000 का हमें लॉस यहाँ पे हमें दे रखा था। तो देखिए यहाँ लॉस तो हमें दे रखा, यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएंगे हम, नहीं लगाए, मतलब इस इंटरेस्ट की कोई जरूरत हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस दे रखा है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सीधा लॉस हमें दे रखा है। तो देखिए लॉस को सीधा क्या करें, डेबिट साइड में हम डाल देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हम बनाया, हमने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया सेकंड केस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे बनाया हमने। तो डेबिट साइड में आया हमारा पार्टिकुलर्स अमाउंट, सेम वही फॉर्मेट हमारा पार्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए लॉस हमें दे रखा था, तो लॉस हमें कहाँ डेबिट साइड में जाता है, तो सबसे डेबिट साइड लॉस हमने लिखा, हमने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा लॉस फॉर द ईयर। कितने का लॉस था, 6000 का तो लॉस था, 6000 यहाँ पे डाल दिया हमने। उसका क्रेडिट में आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इसी 6000 क्या करेंगे पार्टनर में बांट देंगे। एक्स और वाई में रेशियो क्या था हमारे पास, 2:1, तो इसे 4:2 की रेशियो हमने डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर हमने। ठीक है ना, तो एक्स आ जाएगा 4000, वाई का आ जाएगा 2000। अब हम करेंगे यहाँ पे इसका थर्ड केस करेंगे। तो देख सकते हैं थर्ड केस यहाँ पे हम, तो थर्ड केस में हमारे पास क्या दे रखा था, देख लीजिए आप लोग। देख सकते हैं थर्ड केस में क्या था हमारे पास इंटरेस्ट भी था 6%, और हमें क्या करना था, हमें 9% हमें क्या करना था, हमें इसका। तो देखिए थर्ड केस में हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट हमें देगा 6%, और हमें साथ साथ प्रॉफिट हमें दे रखी थी 9000 की। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, तो इंटरेस्ट निकालेंगे 6% कैपिटल का हमारे पास, तो निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जब थर्ड केस किया हमने, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट था, कितना इंटरेस्ट था, 50000 था और 30000 था। तो आपसे 6% निकालें कितना आएगा, ये देखिए मैंने लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, कितना आएगा, 3000 आएगा और 1800 आएगा। यानी 50000 के निकालेंगे 6% 3000, और 50 और 30000 का निकालेंगे आप 6% 1800 आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना 4800 आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, ये तो इंटरेस्ट हो गया हमारे पास। अब प्रॉफिट कितनी थी क्वेश्चन में हमारे पास, 9000 प्रॉफिट हमें दे रही, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, तो हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9000 हो गया हमारे पास। उसके बाद अब हम करना क्या है, देखिए हमने 9000 लिखा यहाँ पे, 9048 को माइनस कर दिया, तो उससे 42 को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमने क्या लिखा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इसी 42 को क्या पार्टनर में बांट देंगे हम एक्स और वाई में। रेशो क्या थे हमारे पास 2:1, इसे 2:1 में बांट देंगे, तो आपका आ जाएगा 2800 और 1400 आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ केस बहुत ईजी है। तो देखिए फोर्थ केस में हमें क्या दे रखा हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देखिए फोर्थ केस में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फोर्थ केस में क्या दे रखा है, द पार्टनर प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 3000। यानी कि यहाँ पे देखिए कैपिटल दे रखा 6% और प्रॉफिट दे रखा है 3000 का। अब देखिए पहले हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे हम। तो आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे किया है, तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ फोर्थ केस किया। फोर्थ में सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बनाया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया मैंने यहाँ पे। देखिए डेबिट साइड में क्या लिखा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाय क्रेडिट साइड में क्या लिखा मैंने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितनी प्रॉफिट हमें देर की यहाँ पे हमें अमाउंट में देखिए आप लोग, यहाँ 3000 हमें प्रॉफिट यहाँ पे गिवन थी हमारे पास 3000 की प्रॉफिट। ठीक है ना, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3000 की प्रॉफिट हमें गिवन है। ठीक है, 3000 की प्रॉफिट गिवन हमारे पास। अब इंटरेस्ट जब हमने निकाला कितना इंटरेस्ट आया था हमारे पास, इसका आया था हमारे पास 3000 1800, यानी 4800 इंटरेस्ट आ रहा था हमारे पास। लेकिन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे हम ज्यादा है हमारे पास,
तो मैंने आपको बताया था फोर्थ केस में कि कभी भी हमारा इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट कितना लेके चलेंगे, जितना कि फर्म को प्रॉफिट हुई है। अभी हमने इंटरेस्ट निकाला था, इंटरेस्ट निकल के आया था हमें कितना 4800 इंटरेस्ट निकल के आया था, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट 4800 हमने नहीं लिया, कितना लिया हमने 3000 लिया। क्यों? कोई इंटरेस्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 4800 को नहीं लेंगे, हम कितना लेके चलेंगे, हम जितना कि उसे फर्म को प्रॉफिट है। प्रॉफिट 3000 को ये, तो इसी प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे हम, लेकिन उसे लिखेंगे किस नाम से, टू इंटरेस्ट में कैपिटल नाम से लिखेंगे यहाँ पे हम एक्स और वाई, और इसे बांट देंगे पार्टनर्स में। लेकिन इसे जब 3000 को बांटेंगे तो कौन से रेशो में बांटेंगे हम, कैपिटल की रेशो में। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग में कैपिटल रेशो मैंने बनाया है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने वर्किंग नोट बनाया है। वर्किंग नोट में क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक्स वाई 50,000 एक्स की कैपिटल थी, वाई की कितनी थी 30,000 थी। मैंने यहाँ पे रेशो निकल गया 5:3। तो मैंने देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट में ये एक्स से निकाला हमने कितनी प्रॉफिट थी हमारे पास 3000 की, तो 3000 को हमने इंटरेस्ट माना था, इंटरेस्ट को बांट दिया हमने 5:3 रेशो में, तो आपको आ जाएगा 1875 और 1125 आ जाएगा आपको ये। इसी इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1875 और 1125 पर हमने खाता को क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया हमें। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट फिफ्थ केस। देखिए फिफ्थ केस में क्या हमारे पास, तो आप फिफ्थ केस देख सकते हैं। फिफ्थ केस में क्या लिखा हमारा, इफ द पार्टनर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% इवन इट इन्वॉल्व एंड द फर्म इन द लॉसेस फॉर द ईयर 3000, यानी प्रॉफिट हमें देगा 3000 का, और क्वेश्चन में क्या इवन इट इन्वॉल्व, इसका मतलब क्या हमारे पास चार्ज ऑन प्रॉफिट है। इस केस में चाहे उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट हमें देना ही होगा यहाँ पे हमें। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं हमने ये बनाया यहाँ पे इसका फॉर्मेट। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सबसे पहले क्या लिया हमने, डेबिट पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या लिया यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास, प्रॉफिट गिवन थी 3000 की, तो हमने देखिए प्रॉफिट लिखा पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट फॉर द ईयर 3000 ले लिया यहाँ पे हमें। उसका इंटरेस्ट कितना था हमारे पास, टू इंटरेस्ट कैपिटल 6% इंटरेस्ट लगाना था, इसका आएगा 3000 और वाई का आएगा 1800 आएगा। टोटल कितना आएगा हमारा 4800, अधिक 4800 का हमारा इंटरेस्ट है और प्रॉफिट हमारे पास 3000 का है, तो 48 माइनस कर दें तो उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो देखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो आपका चला जाएगा एक्स में 1200, वाई में आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा, तो आपका 2800 का क्या होगा, लॉस हो गया। इसे बांट देंगे हम ओल्ड रेशो में जो आपको गिवन थे 2:1। फिफ्थ क्वेश्चन में यही डिफरेंस था कि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट जो हमें लेना था, हमें फोर्थ केस में वो हमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं लेना था हमें, लेकिन फिफ्थ केस हमें क्या था, चार्ज ऑन प्रॉफिट हमें दिया हुआ था हमारा, इस कंडीशन हम इंटरेस्ट जितना है उतना लेके चलेंगे हम। क्लियर ये चीज आ रहा है समझ में? फिर अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन में किया हमने 20, अब करेंगे 21। तो इससे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 21 में क्या दे रखा है, ए एंड बी आर कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड, यानी ए और बी के कैपिटल देखिए 4 लाख 3 लाख रिस्पेक्टली एज देयर कैपिटल। दे डिसाइडेड द ऑल इंटरेस्ट कैपिटल, यानी 8 में इंटरेस्ट लगाना है। द रिस्पेक्टली शेयर प्रॉफिट 3:2 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 42,000, प्रॉफिट हमें दे के 42,000 दे के बिफोर अलाउइंग फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट कैपिटल लगाने से पहले की प्रॉफिट हमें दे रखी है। सो द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ प्रॉफिट, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्टेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड सेकंड केस में क्या देखा, वेयर देयर इज नो क्लियर एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इट इन्वॉल्व फॉर इन द लॉसेज, यानी फर्स्ट केस सिंपल हो जाए हमारे पास। और देखिए सेकंड केस में क्या देखा, इवन इट इन्वॉल्व, मैंने आपको बताया था इवन इट इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी उससे चाहे संस्था का लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो, उसे इंटरेस्ट हमें देना ही होगा। ठीक है ना, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको हम। तो देखिए हम क्वेश्चन 21 में हमें कैपिटल कितनी, 4 लाख की कैपिटल थी और 3 लाख की हमारे पास कैपिटल थी। ए की 4 लाख है और बी की 3 लाख, 8% आप निकालोगे तो 8 चौक कितना है, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, यानी कि 4 लाख 8% निकालोगे आपको आ जाएगा 32,000 आ जाएगा, और 3 लाख 8% निकालोगे 8 से 24,000 आएगा। तो इसका मतलब क्या हमारे कितना आ जाएगा, 32 और 24 कितने होते हैं हमारे पास, आप लोग बता सकते हैं मुझे, 32 24 कितने होंगे आपके पास, बताओ जल्दी। 56,000 आएगा ना, और प्रॉफिट कितनी थी हमारे पास, 42,000 की प्रॉफिट थी। इंटरेस्ट निकल कर 56 जाएगा, प्रॉफिट हमारे पास देगा 42,000। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने कैसे किया, यहाँ पे हमने देखिए अभी हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला था, तो इंटरेस्ट कितना आया था हमारे पास, 56,000 आया था, लेकिन हमारी प्रॉफिट कितनी थी, 42,000 की प्रॉफिट थी। तो हम इंटरेस्ट उतना ही लेके चलेंगे जितना कि उसे प्रॉफिट हुआ हो। तो मैंने क्या लिखा, हम देखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 42,000 और टू इंटरेस्ट कैपिटल ए और बी हमने 42,000 को लिया और इसे बांटा हमने कैपिटल के रेशो में। इसके लिए देखिए मैंने वर्किंग नोट बनाया था मैंने यहाँ पे, क्या हमारे पास देखिए यहाँ पे देर का हमारे पास वर्किंग नोट में ए की जो कैपिटल थी 4 लाख, बी की कैपिटल थी 3 लाख की थी हमारे पास। ठीक है ना, इनकी रेशो कितना आएगी, 4 रेशो निकल के आएगी हमारे पास। तो ए का हो जाएगा 42,000 जब बांटोगे तो 4/7
और बी का बांटोगे तो 42,000 इंटू 3/7 कितना 18,000 आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ डाला है 24,000 और 18,000। अब टोटल क्या आ जाएगा 42,000 आ जाएगा। ये उसके बाद खातों क्या कर दी क्लोज कर दी, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड केस में क्या था, चार्ज और प्रॉफिट था। तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज और प्रॉफिट केस में क्या करते हैं हम कि फर्म को चाहे कितना भी चार्ज प्रॉफिट में चाहे लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट, उसे इंटरेस्ट देना ही होगा। तो देखिए आप यहाँ लोग यहाँ देख सकते हैं हमने क्या है, सब चलो वही फॉर्मेट बनाया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो क्या लिया मैंने यहाँ पे टू इंटरेस्ट कैपिटल 32,000, 24,000, 56,000 आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना कीमत हमारे प्रॉफिट 42,000 प्रॉफिट थे हमारे पास। तो क्या करेंगे 56,000 42,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 14,000 का उसे लॉस हो जाता है। क्या लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और फिर से बांट देंगे हम ओल्ड रेशियो में जो आपके गिवन था आपके पास। क्या रेशियो आपके पास रेशियो गिवन था आपके पास क्वेश्चन में आपके पास 3:2 रेशियो था। तो 3:2 रेशियो में से बांटोगे तो आपको आ जाएगा ए का 8400, बी का आ जाएगा 5600। देखिए फर्स्ट और सेकंड केस में यही डिफरेंस था कि सेकंड केस में क्या था चार्ज एंड प्रॉफिट गिवन था हमारे पास और फर्स्ट केस में चार्ज एंड प्रॉफिट गिवन नहीं था। तो यहाँ पर हमने क्या किया था जितना इंटरेस्ट आया तो उसको किसको माना था हमने प्रॉफिट को इंटरेस्ट माना था, नहीं क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा था। आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ 56,000 था इंटरेस्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे 56,000 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा था और प्रॉफिट कम है हमारे पास। तो यहाँ पे चार्ज में प्रॉफिट नहीं था मैंने यहाँ पे, इसलिए 42,000 को प्रॉफिट को ही मैंने यहाँ इंटरेस्ट मान लिया। बट यहाँ पे मैंने क्या किया था देखिए यहाँ पे कि पहले जो इंटरेस्ट है मैंने वो ले लिया हमने, उसके बाद में प्रॉफिट को माइनस करेंगे, जितना बचेगा उतना उसे लॉस हो गया 14,000 का। इसका मतलब 14,000 क्या उसे लॉस हुआ था उसे। क्लियर ये चीज? अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो देखिए आज हमने क्वेश्चन नंबर किया आज हमने 20 और 21। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।